Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 16 जुलाई को कांग्रेस के सागर बंद का भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ करेगा विरोध। बंद के दौरान अपनी अपनी दुकानें खोलकर दर्ज कराएंगे विरोध। IHSDP योजना के आवास आवंटन घोटाले मामले में 70 लोगों ने ADM को सौंपा ज्ञापन। दोबारा जांच कराए जाने की कर रहे हैं मांग। कांग्रेस ने भी 50 नामों पर दर्ज कराई आपत्ति। तालाब में एक नाबालिग बच्चे का शव तैरते मिलने की खबर से क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने शव की शिनाख्त परकोटा निवासी हर्ष सेन के रूप में की। मंगलवार की शाम से लापता था हर्ष। करंट लगने से तीसरी कक्षा के छात्र की हुई मौत। खेत पर अपने पिता से मिलने गया था छात्र। खेत में बिछे करंट के तार को छू लेने से हुआ हादसा। नरैली थाना क्षेत्र में युवक ने की खुदकुशी। अज्ञात कारणों से जहर खाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। खबरें अब विस्तार से। व्यापम घोटाले को लेकर जिला कांग्रेस ने 16 जुलाई को सागर बंद का कार्यक्रम रखा है। उसी दिन भाजपा जिला व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा दुकानें खुली रखकर इस बंद का विरोध किया जाएगा। 16 जुलाई को व्यापम घोटाले के विरोध में जहां जिला कांग्रेस विरोध स्वरूप सागर बंद का कार्यक्रम बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बंद के विरोध में भाजपा की इकाई जिला व्यापारी प्रकोष्ठ के सदस्य भी अपनी दुकानें खुली रखेंगे। इसको लेकर बुधवार को जिला व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि व्यापम के मुद्दे पर जबरन कांग्रेस मुख्यमंत्री को बदनाम करने में जुटी हुई है। अगर उस दिन कांग्रेस बंद करेगी तो व्यापारी संघ बंद के विरोध में अपनी अपनी दुकानें खुली रखेगा। भाई मैंने आज पढ़ा पेपर में कि कांग्रेस द्वारा बंद किया जाए मध्य प्रदेश या सागर बंद किया है, तो क्यों करें व्यापारी? भाई राजनीति आप लोग कर रहे हैं, व्यापारियों को साथ में ले जाते हैं। भाई व्यापार देश चल रहा है व्यापारियों से। व्यापारी चाहे दुकान चल रही है, कल परसों है ईद की तैयारी हम लोगों की चल रही है, व्यापार चलेगा। आप लोगों ने कह दिया बंद करो, मजाक बनाओ, राजनीति आप लोग करें, व्यापारियों को परेशान बनना है। हम लोग व्यापारी लोग कभी बंद नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को राजनीति करना है तो अपनी अनशन करिए, आप लोग भूख हड़ताल पे बैठिए ना। ये क्या व्यापारियों से कह दिया व्यापार बंद करो? एक दिन का व्यापार होने से क्या करोड़ों रुपए का अंतर आता है देश में। आप लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग इस बात की ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। IHSDP योजना के आवास आवंटन घोटाले में बुधवार को 70 लोगों ने ADM कार्यालय पहुंचकर दोबारा जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि आवंटन रद्द कर मामले की जांच की जाए। जिला प्रशासन द्वारा आवास आवंटन वाले 78 लोगों के नाम पर दावे आपत्तियां बुलाई गई थी, जिसके चलते बुधवार की सुबह 11 बजे से ही एक एक करके कई हितग्राही ADM कार्यालय पहुंचने लगे थे। ये लोग 78 पात्रों के नाम पर आपत्तियां लगाने तो नहीं आए थे, लेकिन उनका नाम क्यों कटा एवं दोबारा जांच कराने की मांग कर रहे थे। ये आवेदक ADM दिनेश श्रीवास्तव से तो नहीं मिले, लेकिन उनके स्टैंडों के पास अपनी शिकायतें जमा कराई। क्यों आए हो आज यहाँ आप लोग? हमारा मकान लिस्ट में नाम आ गया था पहले, और हमारी ये लेटर भी मिले थे कि आपका मकान मिल गया है, आपका मकान नंबर 10 है, वो 10 है। बाद में भास्कर में पड़ा, उसमें हमारा नाम नहीं है कहीं भी। हम हमारे लिए अपात्र घोषित कर दिया गया, जबकि हम हर प्रकार से पात्र हैं। न हमारे पास घर का मकान है, न दुकान है, न कोई चीज है, न हमारे पास कोई संपत्ति, न चल न अचल। वहीं कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि इस आवंटन में अब भी 50 से ज्यादा अपात्र है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी एवं नरैली विधानसभा अध्यक्ष अशरफ खान ने ADM के पास पहुंचकर 78 लोगों की सूची में से कई नाम पर आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेसियों द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि इस योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में स्थापित 16 चयनित झुग्गी वासियों को ही आवास दिए जाएंगे। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पात्रों की सूची में
कई लोग दूसरे वार्डों के हैं जो झुग्गी क्षेत्र में नहीं रहते, लेकिन प्रशासन ने गाइडलाइन के विपरीत जाकर किसी के दबाव में इन लोगों के नाम सूची में शामिल कर लिए हैं। ये जो नगर निगम के द्वारा एक जो योजना थी IH आवासीय योजना के अंतर्गत एक जो जांच हुई थी, उसमें कई पात्र लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। जांच के नाम पे सिर्फ गरीब लोगों से छलावा किया गया है। कलेक्टर के द्वारा जांच कराई गई, लेकिन कलेक्टर साहब ने किसी एक भी व्यक्ति से नहीं पूछा कि आपके यदि कोई का डॉक्यूमेंट्स है तो वो यहाँ लाके उपलब्ध कराएं। चपरासियों ने जांच कर ली, ठीक है। आज शहर के वो नेता, जिन नेताओं ने अपने खास लोगों को जो अपात्र हैं उनके नाम जुड़वा के पात्र लोगों को नुकसान पहुंचाया, आज वो एक भी नेता शहर का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। सर, हम लोगों ने 20,000 रुपया जमा किए थे, हम सब लोगों ने 20,000 रुपये जमा किए थे, और इसलिए हुआ है कि हमारों के लाने हकीकत में हमारे गरीब आदमी हैं, और जो वास्तव में मकान उनके हैं और भाई अच्छे माने सब बातें संपन्न हैं, उनके लिए मकान दिए गए हैं, और हमारे वास्तव में जो माने जैसे गरीब मजदूरी हमारे कर रहे हैं, हमारे कोई बेलदारी कर रहा है, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, और कोई कछु कर रहा है। वहीं सांसद प्रतिनिधि रामेश्वर नामदेव ने आवास आवंटन प्रक्रिया में 282 हितग्राहियों को अपात्र घोषित करने पर सवाल उठाए हैं। सूची में उनकी पत्नी का नाम तो शामिल है, लेकिन उन्होंने कांग्रेसियों के अवैधानिक दबाव पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को गरीबों पर कुठाराघात एवं क्रूर मजाक बताया है। उन्होंने कहा कि दावे आपत्ति के लिए सिर्फ एक दिन का समय देना जांच का प्रश्न है, प्रशासन उन्हें 1 सप्ताह का समय दे। जी सर, पूरा खुला भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि वो 480 मकान का जो आवंटन हुआ था वो 360 मकान बनके तैयार श्रीमान विधायक महुरा जी ने दिए थे, जिसमें से हम लोगों का भी नाम था, और वो 20-20 हजार रुपये की राशि निगम के द्वारा हम लोगों को जमा कराई गई थी। तो हम लोगों ने जमा भी की थी सर, और जमा करने के बाद में जो परसों पेपर में देखा सर, तो हम लोगों का नाम नहीं था। तो जब हम लोग निगम वहाँ पर गए तो बोले तो आप लोग अपात्र पाए गए। तो सर, जब वो सर्वे हुआ था उस समय मैं घर पे भी नहीं था, मैंने मजदूरी करने के लिए गया था। बुधवार की सुबह तालाब के चतुर्भुज घाट पर एक नाबालिग लड़के का शव तैरते मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त परकोटा निवासी हर्षित सेन के रूप में की है, जो मंगलवार की शाम से गायब था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बंजारा झील के चतुर्भुज घाट पर बुधवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों ने एक नाबालिग लड़के की लाश तालाब में तैरती देखी, जिसकी सूचना उन लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त परकोटा निवासी 11 वर्षीय हर्ष सेन के रूप में की है, जो मंगलवार की शाम से गायब था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर मृतक के पिता राजू सेन ने बताया कि उसका बेटा शाम को किसी काम के लिए घर से निकला था, लेकिन जब देर शाम तक वह घर वापस नहीं आया तो उन लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की तो उन्हें चतुर्भुज घाट पर हर्ष के कपड़े तो मिले, मगर हर्ष कहीं नजर नहीं आया। उसके बाद भी पुलिस ने हर्ष की तलाश जारी रखी और सुबह उसकी मौत की खबर मिली। घटना ये हुई थी कि बच्चा जो है सवेरे जो है 8-9 बजे करीब जो है घर से जो है निकला, और उसमें जो है घर वालों को ये जानकारी नहीं हुई कि मतलब ये कहाँ गया, क्योंकि रोज की रूटीन के हिसाब से जो है वहीं खेलते रहता था। मगर जो है अब जो है 1 बजे तक जो है जब नहीं आया तो फिर ढूंढना शुरू किया। ढूंढने के बाद जो है कुछ लोगों से पता चला कि तालाब तरफ देखा, तो उस तरफ जो है तो वहाँ जो है पता लगा कि वो बच्चा जो है कोई बच्चा जो है डूब गया है, उसके कपड़े जो है वहाँ रखे। पुलिस आई थी, जो है कपड़े जो है ले गई थी। अब उसमें जो है क्या हुआ कि पुलिस के पास गए थे, उनने जो है तो कपड़े उनके लिए बताए, अपन ने पहचान ली कपड़े जो है अपने बच्चे के। तो उसके बाद जो है फिर रिपोर्ट वगैरह जो है कार्रवाई आज जो है सवेरे करीब जो है 6 बजे के करीब जो है बच्चा जो है लपड़ाता हुआ मिला। पुलिस मौके पे थी वहीं, तो उनने जो है लिखवाया। किसी ने देखा नहीं है ना तो जो है किसी ने उसको कूदते हुए देखा, ना किसी ने उसको धक्के, मतलब जो है अपन उसके लिए कुछ कभी नहीं कह सकते। कभी दोस्तों के साथ या कभी जाता था चला नहीं, ऐसा जो है नहीं।
नगर निगम की अतिक्रमण मुहिम शहर में लगातार जारी है। बुधवार को अतिक्रमण अमले ने संजय ड्राइव स्थित 5 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। संजय ड्राइव स्थित पंथनगर रोड पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से मकान बना लिए थे। बुधवार को उन सभी मकानों को नगर निगम द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक इन 5 मकानों में रहने वाले लोगों को नगर निगम द्वारा कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन इन्होंने अपना मकान वहां से नहीं हटाया। इसलिए बुधवार को नगर निगम द्वारा इन मकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के संबंध में नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी शिवनारायण रेकवार ने बताया कि संजय ड्राइव से पंथनगर वार्ड तक एक नई सड़क का निर्माण होना है और इन 5 मकानों के कारण उसमें रुकावट आ रही थी। वैसे भी इनका निर्माण अवैध है, इस कारण से इनको अतिक्रमण के तहत हटाया गया है। पंथनगर वार्ड में रोड का निर्माण होना है, तो वहाँ पर करीब 5 व्यक्तियों द्वारा कमरे दुकानें बना लिए गए थे, जिनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। क्या ये अवैध रूप से थी? हाँ, सरकारी जगह में बने हुए थे, अतिक्रमण करके बनाए गए थे। तो रोड बन रहा है, उसमें बाधा है। इनको पूजा पाठ करके वार्ड के लोगों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, तो इनको शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही है। दूसरी जगह, अच्छी जगह इनको शिफ्ट करवा दिया जाएगा। पूजा पाठ करके सब लोग मिलके करा रहे हैं। पेड़ की अधिकारियों से चर्चा उपरांत बताएंगे कि क्या हो सकता है उसका। पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना है। निर्णय महापौर जी, अन्नी और आयुक्त महोदय लेंगे इसका क्या करना है। कितने मकानों को हटाने की कार्रवाई? 5 मकान तोड़े हैं इसमें। सुर्खी थाना क्षेत्र के मोकलपुर गांव में करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद अपने पिता से मिलने खेत पर गया हुआ था। वहां उसने खेत की मेड़ पर फैले तार को हाथ में उठा लिया, जिसके चलते हादसा हो गया। मंगलवार की शाम मोकलपुर गांव में करंट लगने से एक छात्र घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक 8 वर्षीय देवेंद्र पटेल स्कूल से लौटकर घर आया था और पिता से मिलने खेत पर चला गया। खेत की मेड़ पर करंट का तार बिछा हुआ था। देवेंद्र ने तार को हाथों में उठा लिया, जिससे उसे करंट लग गया। घटना को लेकर मृतक बेटे के पिता प्यारेलाल पटेल ने बताया कि वह खेत पर काम कर रहा था। उसे अपने बच्चे की चीख सुनाई दी। जब पास में जाकर देखा तो उसका बेटा बेहोश पड़ा हुआ था। उसे उसी वक्त अस्पताल लेकर आ गए। तार उसके इस मुट्ठी में था और यहाँ पे रखा था और सर का पास अड़ी थी। दूरी एक नीचे डली थी, एक ऊपर नंगा तार। मैं किसी को नहीं, लाइट मार के थोड़ी तोड़ी और बच्चे को उठाया। बाद में फिर मैंने चौकीदार को फोन लगाया, उनको बुलवाया और फिर सुर्खी थाने। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year.
For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP, or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। शहर में दो पहिया वाहन चालक यातायात के नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाते हुए वाहन चला रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। शहर के मुख्य मार्गों पर दौड़ रहे दो पहिया वाहन चालक यातायात नियमों को धड़ल्ले से तोड़ रहे हैं, जिन पर यातायात पुलिस शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रही है। वाहन चालक दो पहिया वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग करते हैं। कई बार तो 2 से अधिक लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठे नजर आते हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस ये सब देखने के बाद भी मूक दर्शक बनी बैठी रहती है। इस तरह लापरवाही से वाहन चलाए जाने से शहर में सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। नरियाली थाना क्षेत्र के बड़ौदिया गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। बुधवार की शाम बड़ौदिया गांव के युवक बाबू लोधी ने अज्ञात कारणों से जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे उसके परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक बाबू लोधी के भाई ने बताया कि मंगलवार की शाम वह किसी काम से सागर आया था। जब वह सागर से घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसने जहर खा लिया। घर आकर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आए। वो घर से सागर आए थे और वापस गए, गड़पेरा का मेला भी देखा और रास्ते में जब वापस पहुंचे तो गाँव वालों ने देखा कि उन्होंने जहर खा लिया। तो उनको हम तो 108 को भी फोन लगाया तो 108 वालों ने बोला कि पौन घंटे बाद हाजिर होगी। फिर हम अपनी घर की जीप से लेकर अस्पताल में आए और डॉक्टर साहब ने चेक किया और बोला OPD पर्ची बनवा लो, उसके बाद में मृतक घोषित कर दिया। बुलेटिन के अंत में आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के मौसम पर। बुधवार को सुबह से आसमान साफ रहा। मंगलवार को शाम को हुई बारिश के बाद रात से ही बादल छटना शुरू हो गए थे, जबकि सुबह तक बादल लगभग साफ हो चुके थे। दिन भर धूप खिले रहने से पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई। वहीं बादलों के छाए रहने से उमस भी बनी रही, जिससे लोगों का हाल बेहाल रहा। वहीं शहर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। अमर होने के लिए अमृत की नहीं परोपकार की जरूरत होती है। अमृत तो रावण ने भी पी रखा था, लेकिन परोपकार के लिए सदैव राम को याद किया जाता है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों की आज घर के बाहर पूछ परख रहेगी, परिश्रम का फल मिलेगा।
प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे, शारीरिक पीड़ा हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए आज आलस रहेगा, शुभ समाचार मिलेंगे, अचानक हानि संभव है, व्यवसाय ठीक चलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज राज को भुगतना पड़ सकता है, सावधान रहें, भय तथा तनाव रहेंगे, झंझटों में न पड़े, यात्रा से लाभ होगा। कर्क राशि वालों के व्यय में आज वृद्धि हो सकती है, चोट और चोरी से हानि संभव है, दूसरों के झगड़े में न पड़े, अस्वस्थता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, रोका हुआ धन वापस आएगा, प्रयास करें, भागदौड़ अधिक होगी, लाभ होगा। कन्या राशि वालों की कार्य प्रणाली में आज सुधार होगा, नई योजना बनेगी, व्यवसाय ठीक चलेगा, धन प्राप्ति सुगमता से होगी। तुला राशि वालों की आज धर्म कर्म में रुचि रहेगी, बाधाएं दूर होंगी, बाहरी सहयोग से कार्य सिद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी, हानि से बचें। वृश्चिक राशि वाले वाहन, मशीनरी और अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें, जोखिम और जमानत के कार्य टालें, संयम रखें। धनु राशि वालों के लिए घर और परिवार में ध्यान अधिक देना होगा, अचानक हानि संभव है, गृहस्थ सुख मिलेगा, धन प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों के लिए आज संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, आय में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य पर खर्च होगा, विवेकपूर्ण कार्य लाभ बढ़ाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आज स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे, संतान की चिंता रहेगी, निवेश शुभ रहेगा। मीन राशि वालों पर आज तनाव और चिंता हावी रहेंगे, अस्वस्थता रहेगी, जोखिम न लें, दूसरों के झंझटों से दूर रहें। चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का बुलेटिन ही समाप्त होता है। इसके बाद देखिए आप हमारा खास कार्यक्रम आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication.
Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहे बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
सबसे आसान और झट से बनने वाला सूप है टमाटर सूप। तो चलो बनाते हैं ये गर्मा गर्म स्वादिष्ट रेसिपी। सबसे पहले एक बर्तन में बटर गरम कर ले। अब डालें उसमें मोटे कटे प्याज। प्याज को अच्छे से पका लें, लेकिन उनका रंग भूरा होने तक न रुके। अब इसमें डालें लहसुन, कटे हुए कच्चे आलू और टमाटर। अब इसे अच्छे से मिला लें। स्वाद अनुसार नमक मिलाकर 2 से 3 मिनटों तक ढककर इसे पकने दें। मिश्रण नीचे से जले ना, इसलिए थोड़ा पानी मिला लें। से 3 मिनटों के बाद टमाटर और आलू अच्छे से पके हैं या नहीं ये जांच लें। अब गैस को बंद करके 5 मिनटों के लिए इसे ठंडा होने दें। अब हैंड ब्लेंडर से इस मिश्रण की प्यूरी बना लें। और उसे छान लें। अब इस प्यूरी को वापस गैस पे रखते हुए थोड़ा और पानी मिला ले, जिससे उसे उचित कंसिस्टेंसी मिले। अब इसमें थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, शक्कर और जीरा पाउडर डालें। सूप को अच्छे से उबालें। बाद में इसे बाउल में लेकर क्रीम से गार्निश करें। सूप पे थोड़ी सी काली मिर्च छिड़के और ब्रेड क्रूटॉन्स के साथ सर्व करें।